Good morning, students. We have started with chapter number 8, that is total differential equations. और उन्हें सॉल्व करने के दो मेथड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. पहला मेथड था टू सॉल्व द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन और सेकंड मेथड होता है व्हेन वी कंसीडर वन ऑफ द वेरिएबल्स एज कांस्टेंट. आज जो हम थर्ड मेथड करेंगे, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सॉल्विंग द होमोजीनियस इक्वेशन. होमोजीनियस इक्वेशंस तो आपको पता है, अगर थ्रू आउट हर टर्म में एक्स वाई और जेड की पावर्स का सम सेम होगा, देन वी से द इक्वेशन इज होमोजीनियस. तो होमोजीनियस इक्वेशंस को हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने प्लस टू में सीखा हुआ है. अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम y को क्या पुट करते थे, vx के इक्वल पुट करते थे. फिर dy बाई dx निकाल कर और उसको हम पुट करके v और x में एक इक्वेशन बना लेते थे एंड वी सॉल्व दैट. तो लगभग उसी तरीके से हम इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3. सेकंड क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इज 2xz minus yz dx plus 2yz minus xz dy minus x square minus xy plus y square d is equal to 0. तो यहाँ देख सकते हो ये कितने डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है. ये सेकेंड डिग्री की. हर एक टर्म में एक्स वाई और जेड की पावर्स का सम क्या है, 2 है. तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना है इक्वेशन इंटीग्रेबल है या नहीं है. तो वो काम तो मैंने आपको बताया, यू विल डू इट योरसेल्फ. हम इसको कंपेयर करेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड 0 से. पी के और आर की वैल्यूज लिखो, इस कंडीशन में पुट करके चेक करो कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं. और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इन दैट केस द इक्वेशन इज इंटीग्रेबल. तो ये काम तो आप अपने आप ही करेंगे. तो लेट अस नाउ स्टार्ट कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. हमने क्या देखा कि इक्वेशन होमोजीनियस है, तो हम पुट करेंगे x को uz पुट कर देना है और y को क्या पुट कर देना है, vz. तो dx देखो क्या बन जाएगा, u dz प्लस z du. प्रोडक्ट रूल से u dz प्लस z du. इसी तरह dy क्या बन जाएगा, v dz प्लस z dv. तो dx और dy की वैल्यू और x और y की वैल्यू गिवन रिलेशन में आप पुट करेंगे. तो गिवन रिलेशन में देखो पहली टर्म क्या है, 2xz माइनस yz dx. 2xz 2 टाइम्स x की जगह आ गया uz. 2xz माइनस y की जगह है y की जगह vz इंटू z. और dx को क्या पुट कर दिया, u dz प्लस z du. इसी तरह सेकेंड टर्म में था 2 टाइम्स yz माइनस xz. x को uz पुट किया, y को vz. और dy को पुट कर दिया v dz प्लस z dv. लास्ट टर्म में था माइनस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई यू जेड वी जेड प्लस है वाई स्क्वायर विच इज वी स्क्वायर जेड स्क्वायर और बाहर डी जेड लिख लिया एज इट इज. तो बहुत ध्यान से आपने एक्स वाई की वैल्यूज और डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज को पुट करना है. फिर क्या करेंगे, एक चीज तो आप ये नोटिस करोगे, जितने डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होगी z की उतनी पावर थ्रू आउट कॉमन रहेगी. तो ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस है. यहाँ देख सकते हो फर्स्ट टर्म में से जेड स्क्वायर कॉमन है दोनों में, यहाँ से भी जेड स्क्वायर कॉमन, इन तीनों में से भी जेड स्क्वायर कॉमन. तो जेड स्क्वायर को तो आप बाहर लिखेंगे और डी यू की, डी वी की और डी जेड की टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे. डी यू की टर्म्स देखो फिर क्या बनी, डी यू का कॉफिशिएंट जेड है, यहाँ पर है गया 2u माइनस वी, क्योंकि जेड स्क्वायर तो बाहर लिख लिया. तो यू हैव, एक बार जेड स्क्वायर बाहर लिख के पूरी इक्वेशन लिख लें ताकि कोई गलती ना हो. जेड स्क्वायर बाहर, अंदर हो गया 2u माइनस वी यू डी जेड प्लस जेड डी यू. यहाँ बनेगा 2v माइनस यू वी डी जेड प्लस जेड डी वी. यहाँ से जेड स्क्वायर गया तो अंदर हो गया यू स्क्वायर माइनस यू वी प्लस वी स्क्वायर, बाहर आ गया डी जेड. ठीक है, यहाँ पर ये टर्म बन गई. अब टर्म्स को कलेक्ट करो. du की टर्म्स हुई 2u माइनस वी टाइम्स z. यहाँ अब dv की टर्म्स बनी 2v माइनस u टाइम्स z. ठीक है, और dz की टर्म बनेगी, इस टर्म को u से मल्टीप्लाई किया, 2u स्क्वायर माइनस uv पहली टर्म
ठीक है। फिर यहाँ से dz की टर्म बनी 2v² माइनस uv, फाइन। और फाइनली मेरे पास है माइनस u स्क्वायर प्लस uv माइनस v²। यहाँ एक uv कटा और कोई टर्म कैंसिल नहीं होती, तो ये बना 2u माइनस v टाइम्स z du प्लस 2v माइनस u टाइम्स z dv। 2u² माइनस u² इज u², माइनस आ गया uv प्लस 2v² माइनस v² इज v²। dz इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। किस तरह से, देखो, थ्रू आउट एक तो आप z से डिवाइड कर दो और एक इस टर्म से u² माइनस uv प्लस v² से। तो यहाँ आ जाएगा 2u माइनस v टाइम्स du प्लस 2v माइनस u टाइम्स dv अपॉन आ गया u² माइनस uv प्लस v² प्लस आ गया 1/z dz इज इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल ही टर्म है 1/z dz। इसे अब आप देखो, बहुत ध्यान से सीखो। नीचे जो मेरा फैक्टर है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है u और v का। तो अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू u, मल्टीप्लाई करोगे du से, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू v और मल्टीप्लाई करोगे dv से। तो वो बनेगा इस टर्म का कंप्लीट डेरिवेटिव। तो देखो ज़रा, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लिखूं तो u² का 2u, u का 1 v एज इट इज यानी 2u माइनस v, और v² का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव 0। तो पहली टर्म होनी चाहिए 2u माइनस v du, यही लिखी हुई है यहाँ पर देखो। इसी तरह से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे तो u² का 0, यहाँ आएगा माइनस u, v का डेरिवेटिव 1 प्लस आ गया 2v, तो यू विल हैव 2v माइनस u टाइम्स dv। तो यहाँ पर क्या है, नीचे जो टर्म लिखी है ऊपर है उसका डेरिवेटिव, तो इसकी भी इंटीग्रेशन आसान होती है। अगर ऊपर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मान लो df है और नीचे f है, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/f df, क्या होगी, log ऑफ f। तो बस इंटीग्रेट कर देंगे, अब तो सिंपल है। इसकी इंटीग्रेशन बनेगी log ऑफ u² माइनस uv प्लस v²। 1/z की इंटीग्रेशन log z, राइट साइड पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे log c। तो ये लेफ्ट में बना log a प्लस log b इज log ऑफ ए बी मल्टीप्लिकेशन में, और log हम दोनों तरफ कर देंगे कैंसिल। तो विल हैव u² माइनस uv प्लस v² इंटू z इज इक्वल टू c। और u और v को वापस एक्स वाई के टर्म्स में लिखो। x को पुट कर रहे हैं uz, y को vz, तो u हुआ x बाय z और v हुआ y बाय z। वैल्यूज पुट की, u² इज x² बाय z², u है x बाय z, v है y बाय z, प्लस v² हुआ y² बाय z², मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू c। तो z² इज क्लियरली एलसीएम थ्रू आउट। ऊपर हो गया x² माइनस एक्स वाई प्लस y², एक z कैंसिल होकर नीचे z रह गया, इज इक्वल टू है c। तो क्या सोल्यूशन बना इस इक्वेशन का, x² माइनस एक्स वाई प्लस y² इज इक्वल टू c। तो इस तरह से हमने होमोजीनियस इक्वेशंस में सॉल्व करना है कि x को आप uz, y को vz पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में इक्वेशन है y प्लस z dx प्लस x माइनस z dy प्लस x प्लस y dz इज इक्वल टू 0। तो हमें नज़र आ रहा है सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहले लेकिन आपने क्या वेरीफाई कर लेना है कि इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेबल। ठीक है, इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। ये आप सबसे पहले इस कंडीशन में पुट करके वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्या पुट करेंगे, x को uz और y को vz, dx हो गया u dz प्लस z du, dy हो जाएगा v dz प्लस z dv। पुट द वैल्यूज ऑफ x, y, dx एंड dy इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो मेरे पास क्या था, y के साथ था y प्लस z इंटू डी एक्स, y है vz, vz अंदर हो गया y प्लस z, vz प्लस z, dx हुआ u dz प्लस z du, प्लस था x माइनस z,
x की जगह यू जेड माइनस जेड, और डी वाई हो गया वी डी जेड प्लस जेड डी वी। लास्ट था एक्स एक्स प्लस वाई, तो इट इज़ यू जेड प्लस वी जेड, और डी जेड है एज इट इज़ इक्वल टू 0। फिर से थ्रू आउट क्या कॉमन आएगा, क्योंकि सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस है, तो थ्रू आउट जेड स्क्वेयर बाहर, अंदर हो गया वी वी प्लस वन यू डी जेड प्लस जेड डी यू प्लस यू माइनस वन वी डी जेड प्लस जेड डी वी प्लस यू प्लस वी डी जेड, इट इज इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर ये वाला तो थ्रू आउट कर दिया कैंसिल। अब डी यू डी वी और डी जेड की टर्म सेपरेट करेंगे। डी यू की टर्म में ये जेड बाहर आया, अंदर वी वी प्लस वन, तो वी वी प्लस वन या वी स्क्वायर प्लस वी टाइम्स डी यू। इसी तरह यहाँ पर डी वी की टर्म लिखी जेड यू यू माइनस वन डी वी। फिर डी जेड की टर्म यहाँ से देखो बनी यू वी इंटू वी प्लस वन, यहाँ से बनी यू वी इंटू यू माइनस वन, और यहाँ से बनी यू यू प्लस वी। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। ये है जेड टाइम्स वी स्क्वायर प्लस वी टाइम्स टी यू प्लस जेड टाइम्स यू स्क्वायर माइनस यू टाइम्स टी वी, प्लस आ गया यू वी स्क्वायर प्लस यू वी प्लस यू स्क्वायर वी माइनस यू वी प्लस यू स्क्वायर प्लस यू वी डी जेड इक्वल टू 0। फिर से सिर्फ एक यू वी कैंसिल होगा, बाकी टर्म मेरी है यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर प्लस यू वी। तो थ्रू आउट आप इस टर्म और z से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे सेपरेट, यू वी की एक टर्म बाकी दूसरी टर्म। अब इसमें देखो, अगर मैं नीचे की टर्म का यहाँ पर डेरिवेटिव लिखूं, तो जो डेरिवेटिव बनेगा यहाँ, वो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू यू, जब आप पार्शियल लेंगे वी स्क्वायर प्लस टू यू वी प्लस टू यू प्लस वी, और ऐसी तो टर्म ऊपर है नहीं डी यू के साथ। डी यू के साथ तो मेरे पास वी स्क्वायर प्लस वी अवेलेबल है। क्या क्या चाहिए वो आप डाल दो और बाकी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो बड़े ध्यान से समझ लो इस स्टेप को। यहाँ पर जब हमने लिया इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या बना, हियर यू विल हैव इसको यू विल हैव यू के विद रिस्पेक्ट में ले रहे हो वी स्क्वायर प्लस टू यू वी, ऊपर लिखती जा रही हूँ देखो वी स्क्वायर प्लस टू यू वी प्लस टू यू प्लस वी, और मेरे पास सिर्फ वी स्क्वायर प्लस वी अवेलेबल है, तो ये जो दोनों टर्म मैंने ऐड की, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस टू यू वी माइनस टू यू टाइम्स टी। ठीक है, फिर इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वी लिखो, क्या बनेगा टू यू वी प्लस यू स्क्वायर प्लस आ जाएगा यू, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ये बना। मेरे पास तो यू स्क्वायर माइनस यू अवेलेबल था, माइनस यू था और हमारे पास प्लस यू आया है, तो माइनस यू का आई कैन राइट यू माइनस टू यू, यू स्क्वायर अवेलेबल था, टू यू भी मैंने ऐड किया तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, डी वी अपॉन ये सारी टर्म प्लस वन बाय जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। फाइन। अब क्या करना है कि ये जो फैक्टर यहाँ तक का मुझे चाहिए था, दिस होल फैक्टर डी यू, और यहाँ से मुझे यहाँ तक का फैक्टर प्लस डी वी चाहिए, वो लिख दो, उसके नीचे ये सारी की सारी टर्म। बाकी मेरे पास जो बचा फैक्टर वो अलग लिख दिया, माइनस यहाँ पर बना टू टाइम्स यू वी प्लस यू डी यू, राइट, और यहाँ पर भी माइनस तो कॉमन ही है और टू भी कॉमन है, तो ये बन जाएगा माइनस टू यू प्लस यू वी, यहाँ पर भी सेम ही फैक्टर है देखो दोनों में, माइनस टू यू वी, अंदर हो गया डी यू प्लस डी। साथ ही हमने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इन दोनों के फैक्टर्स बनाऊं, तो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो बनेंगे यू वी प्लस यू वी प्लस यू। यू कैन चेक दैट हाउ दीज फैक्टर्स आर बीइंग फॉर्म्ड। इन दोनों में यू वी कॉमन लूँ तो अंदर वी प्लस यू रह गया, यहाँ से यू कॉमन लूँ तो अंदर यू प्लस वी रह गया, तो फैक्टर्स बने यू वी प्लस यू इंटू यू प्लस वी। यू वी प्लस यू हो गया ऊपर नीचे कैंसल। ठीक है, तो ये बना माइनस टू टाइम्स डी यू प्लस डी वी और नीचे है यू प्लस वी। अब आप देख सकते हो कि सारी टर्म हो गई सिंप्लीफाई। बहुत ध्यान से करना था इसे, ये जो नीचे फंक्शन लिखा है ऊपर है उसका डेरिवेटिव, इट इज वन बाय एफ टी एफ टाइप ऑफ फैक्टर, माइनस टू टाइम्स नीचे लिखा है यू प्लस वी, ऊपर है उसका डेरिवेटिव, और लास्ट में है वन बाय जेड टी जेड।
तो इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा log ऑफ यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर प्लस यू वी माइनस 2 टाइम्स log ऑफ u प्लस v प्लस log ऑफ z इज इक्वल टू log c। तो अब सिंप्लीफाई करना है, पहले तो टर्म्स को कलेक्ट करो, log कैंसिल करो, तो यू हैव log ऑफ ये था u v प्लस u इंटू आया u प्लस v डिवाइडेड आ गया u प्लस v होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय z राइट में आ गया log c। जो माइनस में है वो डिवीजन में चला गया, जो प्लस में है वो मल्टीप्लिकेशन में। तो एक u प्लस v तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बनेगा यू वी प्लस यू इंटू जेड अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू सी। अब वैल्यूज वापस पुट कर दो, u था x बाय जेड, v है y बाय जेड, प्लस u इज अगेन x बाय जेड, नीचे आ गया x बाय जेड प्लस y बाय जेड, ये z एज इट इज राइट साइड पर c। तो व्हाट वी कैन सी हियर, यहाँ से x बाय जेड कॉमन, अंदर हुआ y बाय जेड प्लस 1, ये z इस z से कैंसिल, नीचे x प्लस वाई अपॉन z हो गया, तो इट इज x y प्लस z अपॉन z, ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा, तो x टाइम्स y प्लस z इज c टाइम्स x प्लस y एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसमें आपने बस क्या करना है, जब आपने u v की टर्म और z की टर्म सेपरेट करो तो जो फैक्टर नीचे बने उसका ऊपर आपने डेरिवेटिव बनाना है, उसके लिए जो टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करने पड़े यू कैन डू दैट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन हमने आई थिंक सो सेकेंड एक्सरसाइज में भी किया है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड इज इक्वल टू सी। तो कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी सबसे पहले चेक करेंगे और फिर हम नोटिस कर रहे हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है थर्ड डिग्री की। कितने डिग्री की है ये, थर्ड की। तो x को आप u z और y को v z पुट करेंगे सेम मैनर में, dx हो जाएगा u dz प्लस z du, dy हो जाएगा v dz प्लस z v dv, राइट। पुट ऑल दी वैल्यूज हियर, तो यहाँ बनेगा देखो x स्क्वायर u स्क्वायर z स्क्वायर इंटू वी जेड माइनस वी क्यूब जेड क्यूब माइनस वी स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू जेड, डी एक्स की वैल्यू यू डी जेड प्लस जेड डी यू, फिर यहाँ बन जाएगा यू जेड वी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस यू क्यूब जेड क्यूब, डी वाई हो जाएगा वी डी जेड प्लस जेड डी वी, ये बनेगा यू जेड इंटू वी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू वी जेड और बाहर रहेगा डी जेड। ठीक है, इस तरह से थ्रू आउट जेड क्यूब कॉमन, ये बना यू स्क्वायर वी माइनस वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा यू डी जेड प्लस जेड डी यू, अगली टर्म बनी यू वी स्क्वायर माइनस यू क्यूब वी डी जेड प्लस जेड डी वी, लास्ट टर्म हो गई यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी डी जेड इक्वल टू सी टू। फिर डी यू डी वी की टर्म्स अलग कर दो, डी जेड की अलग, डी यू की टर्म बनेगी और जेड क्यूब तो हम कैंसिल कर ही देते हैं, जेड आगे यू स्क्वायर वी माइनस वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर डी, इसी तरह डी वी की टर्म बनी यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब डी वी, डी जेड की टर्म्स यहाँ से u से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, यू क्यूब वी माइनस यू वी क्यूब माइनस यू वी स्क्वायर, इस सारी टर्म को v से करो, यू वी क्यूब माइनस यू स्क्वायर वी माइनस यू क्यूब वी, पुट दी वैल्यूज, यहाँ पर बन जाएगा यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी, एंड यू विल ऑब्जर्व हियर कि यहाँ डी जेड की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो डी जेड का कोई फैक्टर नहीं है और इन दोनों में z था कॉमन, कॉमन लिया तो उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली यहाँ थ्रू आउट मेरे पास टर्म्स बनी डी यू और डी वी की। तो इसको जो हम आगे इंटीग्रेट करेंगे वो हम इंस्पेक्शन से कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो व्हाट वी डू इज दैट, क्योंकि यहाँ देखो माइनस की टर्म्स हैं तो वी डिवाइड थ्रू आउट बाई यू स्क्वायर वी स्क्वायर, यू क्यूब या वी क्यूब की टर्म क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मेरे को कहीं 3v स्क्वायर या 3u स्क्वायर का कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है, तो वी डिवाइड थ्रू आउट बाई यू स्क्वायर वी स्क्वायर, पहली टर्म हुई 1 बाई वी माइनस आ जाएगा v बाई यू स्क्वायर माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इंटू टी, यहाँ क्या बन जाएगा 1 बाय यू माइनस क्या आएगा 1 बाय वी स्क्वायर
माइनस आ जाएगा u बाई वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 0। तो पहली टर्म 1 बाई वी डी यू, 1 बाई वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसके साथ कौन सी टर्म कंबाइन करेगी, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई वी, 1 बाई वी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, ये थर्ड वाली टर्म माइनस यू बाई वी स्क्वायर डी वी इसके साथ कनेक्ट हो गई। सेकंड था माइनस वी बाई यू स्क्वायर डी यू, वी एज इट इज, और ये डेरिवेटिव है 1 बाई यू का, तो 1 बाई यू का यानी कि ये वाली टर्म कनेक्ट होगी प्लस 1 बाई यू डी वी, और बाकी तो दोनों ऑलरेडी u और v की सिंपल टर्म्स हैं, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू यहाँ से, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी वी यहाँ से। तो ये है डेरिवेटिव किसका, u बाई v का, ये डेरिवेटिव v बाई u का, ये डेरिवेटिव होता है 1 बाई u का, और ये 1 बाई v का। तो इंटीग्रेट किया तो यू गेट u बाई v प्लस v बाई u प्लस 1 बाई u प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू c। वैल्यूज पुट कर दो, u की x बाय z, v की y बाय z, तो गेट x बाय y प्लस y बाय x प्लस z बाय x प्लस z बाय y इज इक्वल टू c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो टेक एक्स वाई एज द एलसीएम, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाई। तो उस तरह से भी आप इस सोल्यूशन को लिख सकते हैं। फाइन, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में मेरे पास है जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz dy प्लस 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस xz इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी चेक कर लेनी है, देन यू विल से इट इज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो वी पुट u इक्वल टू xz, v इक्वल टू yz, देन फाइंड x इज इक्वल टू uz एंड y इज इक्वल टू vz। x को हम uz और y को vz पुट करेंगे, dx हो जाएगा u dz प्लस z du, dy हो जाएगा v dz प्लस z dv। पुट ऑल दी वैल्यूज एंड सी क्या सिंप्लीफिकेशन बनती है। पहली टर्म में z स्क्वायर था, उसके साथ dx प्लस z स्क्वायर माइनस है 2yz dy, लास्ट में dz के साथ जो टर्म है वो थी 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस xz। ठीक है, वैल्यूज पुट की, z स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन, ये है u dz प्लस z du, 1 माइनस 2v v dz प्लस z dv, यहाँ से रह गई 2v स्क्वायर माइनस v माइनस u टाइम्स dz इक्वल टू c। फिर du की टर्म एक ही है z du, dv की टर्म z टाइम्स 1 माइनस 2v dv, dz की टर्म्स देखो, यहाँ से u मिली, यहाँ से मिली v माइनस 2v स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2v स्क्वायर माइनस v माइनस u टाइम्स dz इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो dz की कोई टर्म नहीं है, और इन दोनों में से हम z को कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेटेड है, वी जस्ट इंटीग्रेट एंड गेट द आंसर। du की इंटीग्रेशन u, 1 की v माइनस 2v की माइनस v स्क्वायर, तो u प्लस v माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू c। u को पुट कर देंगे x बाय z, v को y बाय z, v स्क्वायर इज माइनस y स्क्वायर बाय z स्क्वायर and it is equal to c, so this is the required solution। फाइन, तो आपने 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, डू ऑल द एग्जाम्पल्स, और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद